एक छोटे से गांव के किनारे खड़े पुराने जले हुए मकान में एक अधूरी कहानी अब भी सांस ले रही थी। जब गर्भवती सिया अपने नए घर में रहने आई तो उसे एहसास भी नहीं था कि उसकी मां बनने की चाह किसी और की अधूरी ममता को जगा देगी। रात की फुसफुसाहटे, आईने की परछाई और एक अनजानी लोरी धीरे धीरे सच सामने लाते हैं कि हर जन्म सिर्फ जीवन नहीं लाता, कभी कभी वह किसी अधूरे दर्द को भी साथ ले आता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना आधा जला हुआ मकान था, जिसके पास से गुजरते हुए लोग कदम तेज कर लेते थे। कहते थे वहां रात में रोने की आवाज आती है, ऐसी जैसे कोई औरत दर्द में कराह रही हो या किसी अजन्मे बच्चे की धीमी सिसकी हो। उसी गांव में रहती थी सिया, 7 महीने की गर्भवती। शादी को 2 साल हुए थे और ये बच्चा उनके घर की पहली उम्मीद था। पर पिछले कुछ हफ्तों से सिया को नींद नहीं आती थी। हर रात ठीक 3 बजे उसे लगता कोई उसके पेट पर हल्के हल्के हाथ फेर रहा हो, जैसे कोई उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पहले पहले उसे इसे वहम समझा, गर्भ में बच्चे की हलचल, डॉक्टर ने भी यही कहा था। लेकिन एक रात जब उसने आंखें खोली तो उसे साफ दिखा, कमरे के कोने में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। चेहरा नहीं था, बस लंबे बाल और झुका हुआ शरीर, और उसके पेट की तरफ उठता हुआ हाथ। सिया की सांस अटक गई। उसने अपने पति अर्जुन को जगाना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। अगली सुबह उसने ये बात किसी को नहीं बताई। कौन मानता। दिन बीतते गए पर अजीब घटनाएं बढ़ती गई। रसोई में रखी चीजें अपने आप गिर जाती, खिड़की बंद होने के बावजूद पर्दे हिलते रहते, और सबसे डरावनी बात, सिया को अक्सर लगता कि उसके पेट के अंदर बच्चा किसी अजनबी लय से हिल रहा है, जैसे कोई बाहर से इशारा कर रहा हो, कोई जिसे वो देख नहीं पा रही थी। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, सिया ने आईने में खुद को देखा और जम गई। उसके पीछे कोई खड़ा था, वही धुंधली परछाई, मगर इस बार साफ दिख रहा था कि वह भी गर्भवती है। पेट अस्वाभाविक रूप से उभरा हुआ और चेहरे पर गहरी खाली आंखें। सिया पलटी, पर पीछे कोई नहीं था। आईने में वापस देखा, फिर भी वही औरत खड़ी थी। उसके होठ हिले, बिना आवाज के, मेरा बच्चा। उस रात सिया को एक सपना आया। वह उसी जले हुए मकान के सामने खड़ी थी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा और हवा में जले मांस की गंध थी। कमरे के बीचों बीच एक टूटा पलंग और उस पर खून से सना कपड़ा। अचानक किसी ने उसके पेट पर जोर से हाथ रखा। वह चीखते हुए उठ बैठी और पाया कि उसकी हथेली पर राख लगी हुई थी, जैसे वह सचमुच आ गई हो। अर्जुन ने तब उसकी हालत देखी। एक बूढ़ी दाई को बुलाया, जो गांव की पुरानी बातों को जानती थी। दाई ने सिया का माथा छुआ,
फिर घर के हर कोने को ध्यान से देखा। उसकी आंखें डर से फैल गई। उसने धीमे स्वर में पूछा, तुम लोग इस घर में कब आए? अर्जुन ने बताया, 3 महीने पहले, जब मकान सस्ते में मिल गया था। दाई ने कांपती आवाज में कहा, यह घर पहले भी एक गर्भवती औरत का था। उसका बच्चा जन्म से पहले ही मर गया था और वो भी लोग कहते हैं उसकी मौत अकेलेपन से नहीं हुई थी। सिया की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। उसके शरीर पर नीले निशान उभर आते, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। डॉक्टर कहते सब सामान्य है, पर सिया जानती थी कुछ गलत है। उसे महसूस होने लगा कि उसके पेट में सिर्फ उसका बच्चा नहीं है, कोई और भी है जो उसके भीतर सांस ले रहा है। धीमी, ठंडी, अजनबी सांस। एक रात बिजली चली गई, चारों तरफ सन्नाटा। तभी सिया ने साफ सुना, लोरी, वही लोरी जो उसने कभी नहीं सीखी थी, पर उसके होठ अपने आप उसे दोहराने लगे। उसकी आवाज उसकी नहीं थी, भारी, थकी हुई, दुख से भरी। अर्जुन ने उसे झकझोर कर रोका, पर जैसे ही सिया चुप हुई, कमरे में किसी और की धीमी ताली गूंजी। 1 2 3। खिड़की के शीशे पर भीतर की तरफ से उभरा हाथ का निशान दिखाई दिया, छोटा नवजात के हाथ जैसा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। सिया ने अपने पेट को थामा। भीतर से अचानक जोर का झटका लगा, जैसे बच्चा किसी से छूटने की कोशिश कर रहा हो। और तभी सिया के कान के पास एक फुसफुसाहट उभरी, इतनी ठंडी कि उसकी रूह कांप उठी। तुम्हें पता है यह सब क्यों हो रहा है? सिया ने डर से आंखें बंद कर ली। जवाब उसे नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं उस जले हुए मकान की राख में, उस आईने की परछाई में और उस अधूरी लोरी में कारण छिपा हुआ था। ऐसा कारण जो अभी सामने नहीं आया था, पर आने वाला था। अगली सुबह सिया की आंख खुली तो उसे लगा जैसे रात भर कोई उसके पास बैठा रहा हो। कमरे में धूप थी, पर हवा ठंडी थी। अर्जुन ने बताया कि रात को वह बार बार नींद में किसी से बात कर रही थी, धीमे टूटे शब्दों में, जैसे किसी को मनाने की कोशिश कर रही हो। सिया को कुछ याद नहीं था, बस एक धुंधला एहसास कि कोई उससे उसका हक मांग रहा है। उस दिन दाई फिर आई। इस बार उसके हाथ में लाल धागा, कुछ राख और एक पुरानी पीतल की घंटी थी। उसने सिया के कमरे में घुसते ही दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। घंटी बजाते हुए वह कुछ बुदबुदाने लगी, आवाज कभी ऊंची, कभी धीमी, जैसे किसी अदृश्य चीज से सौदा कर रही हो। अचानक सिया के पेट में तेज दर्द उठा। वह दोहरी होकर कराहने लगी। दाई ने तुरंत उसके पेट पर हाथ रखा और उसका चेहरा फीका पड़ गया। ये दर्द बच्चे का नहीं है, दाई ने फुसफुसाया, कोई और जाग रहा है। सिया की सांस तेज हो गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर 2 अलग अलग धड़कनें हैं, एक गर्म जीवित, दूसरी ठंडी बेचैन। उसी पल कमरे के कोने से धीमी खरोचने की आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। दीवार पर लंबी लंबी रेखाएं उभर रही थी, जैसे किसी ने भीतर से नाखून घसीटे हों। धूल झरने लगी और उस धूल में एक आकृति बनने लगी, झुकी हुई, पेट पकड़े, वही परछाई। दाई ने आंखें बंद कर दी
और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। परछाई कुछ पल ठहरी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ सिया के पेट की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां करीब आई, सिया को लगा उसके भीतर कोई जोर से धक्का दे रहा है, बचने के लिए या बाहर आने के लिए। ये उसे बुला रही है। दाई चिल्लाई, जिसे उसने खोया वो अब भी जन्म लेना चाहता है। अर्जुन घबराया। उसने दीवार से टिके पुराने संदूक को हटाया, जिसके बारे में दाई ने कहा था कि उसे कभी ना छेड़े। संदूक के नीचे फर्श पर काले धब्बे थे, जले हुए। अर्जुन ने कपड़ा उठाया तो नीचे राख और टूटे कांच के टुकड़े मिले और एक छोटी सी चांदी की पायल, जैसे किसी बच्चे के लिए बनी हो पर कभी पहनी ना गई हो। जैसे ही पायल सिया के सामने आई, कमरे की हवा भारी हो गई। सिया के होठ अपने आप हिलने लगे। मुझे लौटा दो। ये आवाज सिया की नहीं थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। दाई ने पायल को उठाकर सिया के पेट से दूर किया, पर तभी खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ राख कमरे में घूमने लगी। परछाई अब साफ दिख रही थी। एक औरत जिसकी आंखों में खालीपन नहीं, इंतजार था। उसकी हथेली पर जले के निशान थे और उसके पेट पर काली लकीर, जैसे आग ने उसे वहीं सबसे ज्यादा छुआ हो। दाई ने कांपते हुए कहा, इस घर को जलने से पहले इस घर में एक डिलीवरी हुई थी। औरत ने बच्चे को खो दिया था। किसी ने उसकी मदद नहीं की थी, किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी। वो अकेली मर गई। उसका बच्चा जन्म से पहले ही चला गया। अब वह गर्भवती को ढूंढती है ताकि उसका बच्चा किसी तरह दुनिया में आ सके। सिया रो पड़ी। उसे अपने भीतर बेचैनी बढ़ती महसूस हुई, जैसे कोई उसके बच्चे को छीनना चाहता हो या उसके बच्चे के साथ जन्म लेना चाहता हो। अचानक कमरे में वही लोरी गूंजी, धीमी, टूटी, दर्द से भरी। इस बार आवाज सिर्फ हवा में नहीं थी, दीवारों से, फर्श से, यहाँ तक कि सिया के भीतर से भी आ रही थी। सिया के हाथ अपने आप पेट पर कस गए। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा। जला हुआ कमरा, टूटा पलंग, खून और उस औरत की चीख जो बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे अकेला मत छोड़ो। सिया ने चीख कर आंखें खोली। उसके सामने अर्जुन और दाई खड़े थे, डरे हुए, असहाय। तभी सिया ने महसूस किया उसके पेट के भीतर कुछ बदल गया है। एक पल के लिए सारी हरकतें रुक गई, बिल्कुल सन्नाटा। और फिर अचानक एक तेज अनजानी धड़कन गूंजी, इतनी जोर से कि कमरे में रखी घंटी अपने आप बज उठी। दाई ने धीरे से कहा, समय कम है। अगर सच सामने नहीं आया तो ये दोनों को ले जाएगी। सच? अर्जुन ने पूछा। दाई ने जली हुई दीवार की तरफ देखा, जहां राख से एक शब्द उभर रहा था, क्यों? सिया ने कांपते हुए फुसफुसाया, क्यों मेरे साथ? और उसी क्षण आईने में परछाई ने पहली बार मुस्कुराकर होठ हिलाए, क्योंकि तुमने उसे बुलाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने सिया की ओर देखा, हैरानी और डर के बीच अटका हुआ। सिया की आंखों में आंसू थे, पर कहीं गहरे एक याद भी जाग रही थी, धुंधली, दबाई हुई, जैसे उसने सचमुच किसी को पुकारा हो, किसी ऐसे को जो लौटना चाहता था। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। हवा भारी थी, जैसे दीवारें भी सुन रही हो।
सिया बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद उससे कोसों दूर थी। अर्जुन उसके पास बैठा रहा, डर, उलझन और एक अनजानी आशंका के बीच जकड़ा हुआ। दाई चुपचाप दरवाजे के पास बैठी थी। उसकी उंगलियां बार बार उस चांदी की पायल को सहला रही थी। आधी रात के बाद सिया ने धीरे से कहा, मुझे कुछ याद आ रहा है। उसकी आवाज थकी हुई थी पर साफ। उसने आंखें बंद की और शब्द खुद ब खुद निकलते गए। 3 महीने पहले जब हम इस घर में आए थे, मैं बहुत अकेली थी। सब कहते थे, इतनी देर से बच्चा क्यों नहीं हुआ। मैं हर रात रोती थी। उसी जले हुए कमरे के सामने खड़ी होकर मैंने कहा था, अगर कोई सुन रहा है तो मुझे माँ बना दो। मैं कुछ भी दूंगी, बस मुझे खाली मत रहने दो। अर्जुन का दिल धक से रह गया। सिया ने आगे कहा, उस रात मैंने एक लोरी सुनी थी। मैंने सोचा हवा होगी, पर वो जवाब थी। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचें उभरने लगी। आईने में धुंधली परछाइयां फिर दिखाई दी। अब पहले से स्पष्ट वह औरत आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, एक अजीब सी शांति थी। उसने सिया की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे कोई माँ बच्चे को थामने जा रही हो। दाई ने गहरी सांस ली और बोली, सच यही है। तुमने पुकारा और उसने सुना। उसने तुम्हें माँ बनने का वादा दिया, पर बदले में अपना अधूरा जन्म मांगा। वह अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है, तुम्हारे बच्चे के साथ, तुम्हारे शरीर के जरिए। सिया का शरीर कांप उठा। उसे अपने भीतर 2 धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, एक उसकी अपनी, दूसरी किसी और की। तो अब क्या होगा? अर्जुन की आवाज टूट गई। दाई ने पायल सिया के हाथ में रख दी। वह सिर्फ जन्म चाहती है, पर जन्म बिना विदाई के नहीं होता। उसे जाने देने के लिए उसे वो देना होगा जो उससे छिन गया था। स्वीकार, कोई जो उसकी पीड़ा को देखे, सुने और उसे अकेला न छोड़े। कमरे की लोरी फिर गूंजी, धीमी, कांपती, अधूरी। सिया उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें डर कम, समझ ज्यादा थी। उसने आईने की ओर देखा और फुसफुसाई, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को भी। परछाई ठिठक गई। पहली बार उसके चेहरे पर एक मानवीय भाव उभरा, राहत का, जैसे वर्षों से रोकी हुई सांस खुल गई हो। दाई ने कहा, पायल को उसके सामने रखो और उसे उसका नाम दो। नाम? सिया ने पूछा। जिसका जन्म नहीं हुआ उसका भी एक नाम होना चाहिए, दाई ने धीरे से कहा। सिया ने कांपते हाथों से पायल आईने के सामने रखी। उसके होठों से एक नाम निकला, ना जाने कहां से, आरव। जैसे ही नाम हवा में ठहरा, कमरे में फैली राख चमकने लगी। परछाई ने अपने पेट पर हाथ रखा, फिर धीरे धीरे सिया के पास आई। सिया को लगा जैसे उसके भीतर की ठंडी धड़कन एक पल को उसकी अपनी धड़कन से मिल गई, फिर अलग हो गई। एक तेज दर्द उठा, पर इस बार दर्द में भय नहीं था। सिया की आंखों में आंसू बहते रहे। लोरी अब पूरी हो गई थी, पहली बार, और उसी के साथ सिया के पेट में हरकत बदली, संतुलित, जीवित, सिर्फ एक लय। आईने में खड़ी औरत ने सिया को देखा, आभार से भरी आंखों के साथ। उसने अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। जाते जाते उसकी हथेली की जली लकीर चमकी और पायल अपने आप खनक उठी, जैसे
किसी नन्हे पाँव ने उसे छुआ हो। हवा हल्की हो गई, दीवारों की खरोंचें मिटने लगी, लोरी की गूंज थम गई। सुबह हुई तो घर में पहली बार सन्नाटा नहीं, शांति थी। सिया ने अर्जुन का हाथ थामा और मुस्कुराई, थकी हुई पर सुकून भरी मुस्कान। दाई ने जाते जाते बस इतना कहा, अब वह नहीं लौटेगी, क्योंकि एक अधूरी पुकार दूसरी अधूरी पुकार से मिल गई थी। एक माँ बनने की तड़प और एक माँ की छीनी हुई गोद। सिया ने अनजाने में उसे बुलाया था, और जब उसने उसे नाम देकर स्वीकार करके विदा दी, तब जाकर दोनों जन्म पूरे हुए। एक जो दुनिया में आया और एक जो आखिरकार शांति में चला गया। उस रात सिया ने पहली बार बिना डर के सोया, और उसके सपने में कोई लोरी नहीं थी, बस एक धीमी सी खनक, जैसे कोई दूर से धन्यवाद कह रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।